में कलिजुग का वास होता। अगर तुम्हारी आदत है, छोड़ दो। जिह्वा का स्वाद लेकर कहां जाओगे तुम? अरे तुम्हारे घर के सामने से कोई अगर मुर्दा गुजरता है, तुम अपने बच्चों को घर के भीतर बुलाते हो, अरे आजा इधर भीतर आजा। बच्चे पूछते हैं क्यों मम्मी, क्यों पापा, भीतर क्यों? बेटा वो देखा मुर्दा गुजर रहा है वहां से, राम नाम सत्य है, लोग बोल रहे हैं। अरे घर के सामने से अगर मुर्दा गुजरे, अपने बच्चों को घर के भीतर बुलाते हो, और तुमने अपने पेट के भीतर न जाने कितने कब्रिस्तान दफना रखा है। वो क्या है? क्या इंसान का मुर्दा मुर्दा और किसी प्राणी का शरीर मुर्दा नहीं? ये कैसी सोच है तुम्हारी? याद रखो, शाकाहारी बनो जीवन में। जब तक तुम शाकाहारी नहीं बनोगे, दुनिया के कोई पुण्य तुम्हें काम नहीं देंगे, कोई धर्म तुम्हें फलेगा नहीं। ठीक है, कुछ पूर्व जन्मों के कोई पुण्य है, कमा के रखा था तो उनको तुम कैश करवा रहे हो, लेकिन वो खत्म हो जाएंगे ना बेटा, तो कंगाल होकर दुनिया से खाली होकर जाओगे। कृपया दुनिया से खाली होकर मत जाना। ये मानव का जीवन माला माल होने के लिए है, इसलिए कृपया ये 4 काम मत करना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात अच्छी नहीं लगी ना? किस किस को अच्छी लगी? जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, खाते होंगे ना इसलिए। खबरदार, मेरी बात को याद रखो, संभाल के रखो बातों को। ये 4 स्थान कलिजुग को दिया, तो कलिजुग ने अंतिम में कहा ये चारों जगह बड़े गंदे हैं महाराज, एक जगह रहने के लिए साफ सुथरा दे दो। तो वहां पर कहा कि जिस घर में पाप के द्वारा कमाया गया धन आता हो, उस घर में जाकर निवास कर। देखो भाई, झूठ, मद, काम, रजोगुण, ये चारों चीज अलग अलग वस्तु में रहते हैं। जैसे कि जुआ में हमेशा झूठ रहता है, मदिरा में मद होता है, और व्यभिचार में काम होता है, और मांस भक्षण में रजोगुण होता है। ये चारों दुर्गुण जो है चारों अलग अलग जगह रहता है, लेकिन पाप के द्वारा कमाया गया जो धन है सिंगल, उसके भीतर ये चारों दुर्गुण होते हैं, झूठ, मद, काम, रजोगुण। इसलिए पाप की कमाई घर में लाने से पहले उसका शोधन करो, उसका दान करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान लाकर मुझे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान ले जाकर किसी ब्राह्मण को दो, दान किसी सत्पात्र में दो, गौ माता की सेवा करो, गरीबों को भोजन कराओ। अभी हमारे पश्चिम बिहार में एक दवाई की दुकान खुली है, वहां पर आधे रेट में दवाइयां दी जाती हैं। ऐसी दवाइयों की दुकानों को खोलो जहां गरीबों को अल्प कीमत में दवाई मिल जाए, जहां पर गरीबों का इलाज आराम से हो जाए, जहां पर लोगों को भोजन प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि अन्न क्षेत्र के भंडार खोल दो किसी आश्रम में। धन का अगर तुम सदुपयोग करोगे तो धन की शुद्धि होगी। धन की शुद्धि दान से होती है, और मन की शुद्धि भगवान के भजन से होती है, और तन की शुद्धि गंगा स्नान से होती है। ये तीनों की शुद्धि भगवान के नाम से होती है। इस प्रकार कलिजुग को जगह दिया और देकर परीक्षित जी महाराज चले अपने घर की ओर।